जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम रक्षाबंधन के लिए पोशाक तैयार करेंगे, वो भी राखी वाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से डायमीटर तैयार कर लेंगे। डायमीटर की वीडियो हम अपलोड की हुई है। उसके बाद आप ये देख लेना आपका जहाँ से कितना है। मेरा तो जहाँ से 4 इंच है, तो और मैंने 4.5 इंच रिबन लिया है। और रिबन के बीच आप जगह देख लेना कितनी है। ये देखिए, जहाँ से अगर मैं करती हूँ तो 2.5 इंच है। 2.5 इंच के बाद मैं जहाँ निशान लगा लेती हूँ, ऐसे रिबन रख के दोनों रिबन, जैसे जे रिबन है इसके दोनों बीच ऐसे मैंने एक एक निशान लगा दिया दोनों साइड भी, जहाँ हमने रिबन लगाना है। उसके बाद 2.5 इंच की स्पेस दे के फिर रिबन रख के आप जहाँ ऐसे निशान लगा लेना। फिर आपके रिबन बिल्कुल सही लगाए जाएंगे। एक साइड से पहले आप इधर से रिबन सिलाई लगा देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ देना, फिर बाकी का नीचे नीचे फोल्ड कर देना। मेरा 4.5 रिबन था, 1/2 इंच नीचे फोल्ड करके ऊपर मैंने लेस लगा दी। एक बारी फोल्ड करी, एक ही सिलाई लगाई है। जहाँ आप जैसी मर्जी लेस लगा सकते हैं, क्योंकि मैं सिंपल लेस लगाई है, ज़्यादा चौड़ाई वाली नहीं लगाई, क्योंकि जब हम इस तरह से टेडी वेयर बना के लगाएंगे तो जहाँ से जगह सारी रुक जाएगी, फिर जे रिबन नहीं दिसेगा, इसलिए मैंने हल्की वाली लगाई है लेस। इसके बाद हम टेडी वेयर दिखाते हैं किस तरह से तैयार करने हैं। सबसे पहले आप इस तरह से कार्ड ले लेना एक, उसका आप 1.25 इंच का स्क्वायर पीस काट लेना, जैसे ऐसे, और इधर से भी 1.25 ऐसे। इस तरह से स्क्वायर पीस आप काट लेना ऐसे। फिर क्या करना, जहाँ से शेप दे देना ऐसे गोलाई में, चारों साइडों पर इस तरह से पहले इस तरह से काट लेना, ऐसे गोलाई आ जाएगी ना। फिर इस तरह से आप गोलाई पीस, इस तरह गोल पीस काट लेना। ये देखिए, इस तरह से आप एक गोल पीस काट लेना। ये देखिए, इसमें से इस तरह स्क्वायर पीस काट के गोलाई पीस काट लेना 1.25 बाई 1.25 का। और एक आप इस तरह से 2.25 बाई 2.25 का स्क्वायर पीस काट के इस तरह से गोलाई पीस एक गोल सर्कल में काट लेना। उसके बाद आप इस तरह से कॉटन ले लेना। अगर आपके पास फाइबर हैगी है तो आप फाइबर ले लें, अगर कॉटन है तो कॉटन ले लें। उसके बाद आप इस तरह से इसके बीच सर्कल रख लें और दोनों साइड ग्लू लगा लें। इधर भी ग्लू लगा लें और इधर भी ग्लू लगा लें, और इसको इस तरह से इसके बीच रख के इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लें, ऊपर ले जाएं सारा ऐसे। जहाँ आप ग्लू लगा देना, ग्लू लगाकर इसको इस तरह से नाल ऐसे लगा देना। अगर आप स्टिच करना चाहते हैं तो स्टिच कर लेना। मैंने बाद में स्टिच किया, पहले ग्लू लगा दी, फिर उसके बाद नीडल की हेल्प से मैं जहाँ स्टिच कब लगानी स्टिच, जब हम रिबन पर लगाएंगे तब इन तीनों को इस 1 2 और 3 और 4 सारे बीच आ जाएंगे। इस तरह से हम सिलाई का एक स्टिच लगाएंगे। ऊपर एक स्टिच आएगा, नीचे आप 2-3 स्टिच ले लेना। ऊपर से नहीं लेना, ऊपर से सिर्फ एक ही लेना, क्योंकि वो भी सिर्फ हमने ग्लू के लिए, अगर हम वॉश करना चाहेंगे तो हल्की सी वॉश कर सकें, इसलिए स्टिच लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आप इस तरह से सिप्पियाँ ले लेना। ये देखिए, इस तरह से अगर आपके पास स्टोन पड़े हैं तो आप स्टोन ले लेना, अगर सिप्पी हैं तो सिप्पी लेना है। इस तरह से आप ग्लू के साथ ऊपर पहले आँखें बना लेना ऐसे, फिर पिंक सिप्पी लगा के उसके ऊपर इस तरह से रेड वाले जेडे पर्ल आते हैं हाफ, ये देखिए, जे वाला सिप्पी के ऊपर लगा देना। जहाँ पहले सिप्पी फिर ऊपर पर्ल लगाया हुआ है, जे वाला हाफ। इस तरह से आप टेडी वेयर तैयार कर लेना। उसके बाद आप जो मैंने बताया रिबन लगाया है, उसके ऊपर आप इस तरह से स्टिच करके नीचे से नीडल से कर लेना। सिर्फ एक ऊपर से एक स्टिच लेना है, बाकी हम जहाँ से नीचे से
इन दोनों को ही इस तरह से लेंगे, बाहर की साइड इस तरह से स्टिच लेंगे। तो चलिए पहले हम सारे स्टिच कर दें। उसके बाद ये मैंने जो है स्टिच मैंने इसलिए नहीं किए, सिर्फ एक किया था। पहले मैं जहाँ बेल्ट लगाऊंगी, बेल्ट भी मैंने आपको बताई हुई है। पहले जहाँ बेल्ट लगा लेना, डोरी वगैरह डाल लेना, फिर उसको स्टिच कर लेना। कई बार ऐसा होता है जब हम बेल्ट लगाती हैं जे हिल जाती हैं मशीन की साइडों पर अड़क कर, उसकी शेप ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं जे बाद में लगाऊंगी, पहले मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो आप पहले बेल्ट लगा लेना, जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर लेना। जे आप देख लेना स्टोन कैसे लगाने। चलो इतना करके हम दिखाते हैं। जे देखिए इस तरह से आप टेडी बेयर तैयार करके लगा सकते हैं। जहाँ आप एक एक रिंग की तरह होते हैं, जो सिप्पियाँ होती है रिंग की तरह, इनमें देखिए जे इस तरह से बीच नीडल से जे देखिए नीडल निकल जाएगी इसमें से, जे देखिए इसमें से, क्योंकि अगर आप पेस्ट करेंगे तो वो निकल जाएगा। इसलिए आप नीडल से इस तरह से ला सकते हैं, वो भी जहाँ इस तरह से लगा सकते हैं इस तरह से। जे एक एक में सारी चीज़ लगाई है। अगर आपने हैवी बनाना है, अगर आपने ऊपर भी कुछ लगाना है रिबन के ऊपर, तो इधर भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। इधर रिबन मैंने कम रखा है क्योंकि बेल्ट लगानी थी, तो इसलिए मैं जहाँ थोड़ी सी पेज ज़्यादा चाहिए थी। तो इस तरह से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था अभी कॉटन से भी बना लेना टेडी बेयर। कॉटन से अगर आप ड्रेसेस वॉश नहीं करते तब बनाना, वरना आप फैब्रिक से ही बनाना, क्योंकि फैब्रिक है जो फैब्रिक हैगी फेवर से ऐसे होता है ना, वो हम वॉश भी कर सकते हैं फेवर को, कॉटन को नहीं हम वॉश कर सकते। इसलिए आप इतना ध्यान रखना, अगर टेडी बेयर बनानी है तो कॉटन के ना बनाना, दूसरे बनाना फेवर से। ये मैंने पहले आपको कॉटन से बोला था। इसके बाद हम चोली बताएंगे। चोली हम इस तरह से नेट की ही, इसकी जो नीचे लगी हुई है ना टेडी बेयर के, ऐसे ही नेट के ही बनाएंगे। इस तरह से आप पहले ये देखिए ये 8 इंच है और ये 10 इंच है। इसकी लंबाई 2 इंच है और इसकी 2.5 इंच है। हम जो 2.5 इंच वाला है उसको हम चोली बनाएंगे। चोली कैसे बनाएंगे, पहले आप इस तरह से फोल्ड कर लेना, ऐसे सिलाई लगा लेना एक। इससे सिलाई लगाने के बाद ऐसे कर लेना बराबर। इसके बाद इसको भी सिलाई कर लेना आप, इस तरह से ऐसे सिलाई कर लेना। इसके बाद क्या करना, आप चोली जो बनानी है हम सिंपल ही बनाएंगे। इस तरह से करके इसके बीच से, जैसे मैं आपको पहले भी बताई हुई है कैप में भी, इस तरह से नोट सा लगा लेना ऐसे। जब हम सिलाई लगा लेंगे फिर सेट आ जाएगा जी, इस तरह से। जो ऊपर शोल्डर पर चढ़ जाएंगी दोनों स्टेप पीछे चली जाएंगी, इसको हम नीचे से बांध देंगे। और जहाँ हम इस तरह से एक छोटा टेडी बेयर बना लेंगे और इसको इस जो हमारी स्टेप दोनों हैं उसके बीच जहाँ से लगा देंगे, क्योंकि हमारा इतना ही आएगा चोली। 4 साइज़ के हिसाब से हम 1.25 लेंगे, 1.25 इतना आता है, उतने में हम ये टेडी बेयर लगा लेंगे ऐसे, जहाँ नीचे थोड़ा सा। इस तरह से आप चोली बना लें। ये देख टेडी बेयर लगा दिया मैंने। इस तरह से शोल्डर पर दोनों स्टेप हो जाएंगी और इस तरह से पीछे नोट लगा देना। तो ये इस पर भी मैंने आपको बताया था, जहाँ आप चाहें तो स्टोन लगा दें, चाहे पर्ल लगा दें। मैं पर्ल लगा दिए जहाँ तो आपको रिंग बताई इसी नीडल से लगा देना। इस तरह से आप चोली और पोशाक तैयार कर लाना रक्षाबंधन के लिए। तो कैसी लगी पोशाक? राधे राधे।